Welcome to my YouTube channel. Hi, this is Ashmita. So today we are going to discuss about desarium number in Java. तो Java में ये एज अ क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे आएगा देख लेते हैं एक बार। तो पहले तो आपसे कहा जाएगा कि एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज अ डिजरियम नंबर और नॉट। लेकिन यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे इससे पहले भी जो नंबर रिलेटेड वीडियो है उसमें मैंने कहा था कि जब नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जावा में गिवन होगा तो वहां पे डेफिनेटली उस पर्टिकुलर नंबर से रिलेटेड मतलब वो नंबर क्या है वो ऑब्वियसली उसका जो डेफिनेशन है वो दिया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया है डिजारियम नंबर का डेफिनेशन। अ नंबर इज कॉल्ड डिजारियम। कब कहा जाता है एक नंबर को डिजारियम नंबर? व्हेन if the sum of its digits powered with their respective position is equal to the number itself। तो यहाँ पे जो 135 है ये डिजारियम नंबर है। तो कैसे इसको देख लेते हैं कि ये डिजारियम नंबर कैसे है। तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स पावर्ड विद देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, मतलब अगर 135 को हम देखें और उसका पावर अगर हम लोग देखें जैसे पोजीशन के हिसाब से पावर, तो 1 फर्स्ट पोजीशन में है तो 1 के ऊपर 1 पावर लगेगा 1। 3 सेकंड पोजीशन में है तो 3 के ऊपर पावर लगेगा 2 और 5 थर्ड पोजीशन में है तो 5 के ऊपर पावर लगेगा 3। तो इसके चलते हम लोगों का क्या आंसर आ गया 1, मतलब 1 टू द पावर 1 इज 1। 3 स्क्वायर, अगर 3 स्क्वायर को देखें तो 9 आ जाएगा। देन अगर 5 क्यूब को देखें तो 125 आ जाएगा। तो टोटल 135। तो ये नंबर इटसेल्फ आ गया है यहाँ पे। तो चलिए इसको हम लोग एक बार ब्लू जे के थ्रू से सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। तो ये है हम लोगों का डिजारियम नंबर का जो ब्लू जे में जो प्रोग्राम होगा हम लोग का आंसर एज अ आंसर। ये है हमारा एंटायर आंसर। ठीक है, ये लास्ट तक देख लीजिए, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे कंपाइल किया हम लोगों ने और कंपाइल करने के बाद क्या आया, नो सिंटैक्स एरर, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। तो इसको चलिए एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, मतलब प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं। 135, तो देखिए ये डिजारियम नंबर है। दूसरा कोई नंबर डालते हैं 174, तो ये डिजारियम नंबर नहीं है। तो अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो कैसे होगा। डिजारियम नंबर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं और एक बात बता दूं कि डिजारियम नंबर इज ऑल्सो नोन एज अनहैप्पी नंबर। इसको अनहैप्पी नंबर भी कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर अ नंबर, ये जो लाइन है ये पहले एग्जीक्यूट होगा और इसके चलते इन डॉट नेक्स्ट इंट ये वाला जो मेथड है इसके थ्रू से हम लोग कोई एक वैल्यू को नम बोल के जो वेरिएबल है इसके अंदर में स्टोर कर पाएंगे। तो जैसे अगर हम लोग समझ ले कि एक मेरा वेरिएबल है जिसका नाम है नम, तो उसके अंदर हम लोगों ने 135 को एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने यूजर से एक वैल्यू लिया है वो 135 है, क्योंकि एग्जाम्पल में हम लोग 135 के अकॉर्डिंगली समझ रहे थे। तो यहाँ पे भी नम बोल के जो वेरिएबल है यहाँ पे 135 असाइन हो गया और n इक्वल टू नम, तो यहाँ पे एक्चुअली n बोल के जो वेरिएबल है यहाँ पे भी हम लोग एक बैकअप ले रहे हैं। बैकअप क्यों ले रहे हैं आगे जाके पता चलेगा। तो यहाँ पे n इक्वल टू नम का मतलब होता है, हमेशा मैंने अपने हर एक वीडियो में ये चीज मेंशन किया है कि जब वैल्यू इनिशियलाइज होता है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में इनिशियलाइज होता है। हाँ, तो यहाँ पे इस केस में नम का वैल्यू क्योंकि 135 है तो वो वैल्यू सेम वैल्यू n में जाके इनिशियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे n का भी वैल्यू 135 ही है। तो इस लाइन में आके या फिर इस स्टेटमेंट में आके दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब नम का भी वैल्यू 135 है, नम में भी 135 स्टोर है और n में भी 135 स्टोर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाइल नम ग्रेटर देन 0, और ये जो हम लोगों का वाइल लूप का जो ये वाला ब्लॉक है, बेसिकली इस ब्लॉक के थ्रू से हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डिजिट काउंट कर रहे हैं ये वाइल लूप के थ्रू से। तो कैसे एक बार देख लेते हैं। वाइल
नम का वैल्यू क्या है 135 ग्रेटर देन 0, तो हाँ ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाइड हो रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में जैसे ही ये स्टेटमेंट सेटिस्फाइड हो गया तो काउंट प्लस प्लस मतलब द वैल्यू ऑफ काउंट विल इंक्रीज बाय 1। तो देखिए एकदम बिगिनिंग में काउंट इज इक्वल टू 0 लिया हुआ है, तो काउंट प्लस प्लस मतलब यहाँ पे काउंट का वैल्यू हो जाएगा 1। देन नम इज इक्वल टू नम कोशेंट 10। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोगों का एक डिजिट जो राइट साइड से बिलोंग करता है, राइट मोस्ट डिजिट, वो एलिमिनेट हो जाएगा। 135 कोशेंट 10, तो ये वाला जो बेसिकली स्टेटमेंट होता है नम इज इक्वल टू नम कोशेंट 10, इससे क्या होता है राइट मोस्ट डिजिट एलिमिनेट हो जाता है। तो मैंने दूसरे मेरे जो वीडियोस है वहां पे भी मैंने मेंशन किया है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये डिजिट एलिमिनेशन वाला स्टेटमेंट है, डिजिट एलिमिनेट फ्रॉम राइट साइड। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये जो 5 है यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया। तो हम लोग के पास अभी क्या है 13 है, तो नम का वैल्यू है 13। तो करेंटली वैल्यू ऑफ नम इज 13 एंड काउंट का वैल्यू 1 हो चुका है। इसके बाद जब सेकेंड टाइम वाइल लूप चलेगा तो 13 ग्रेटर देन 0 ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, और जैसे ही ये सेटिस्फाइड हो जाएगा तो काउंट प्लस प्लस होने लग जाएगा। तो काउंट प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ काउंट विल इंक्रीज बाय 1 अगेन। देन नम इज इक्वल टू नम कोशेंट 10। तो यहाँ पे फिर से राइट मोस्ट डिजिट जो है नम का वो एलिमिनेट हो जाएगा, विच इज 3। तो राइट मोस्ट डिजिट क्योंकि 3 है यहाँ पे, तो 3 एलिमिनेट हो जाएगा और नम का वैल्यू 1 हो जाएगा। लास्ट इटरेशन, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट जितना होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 3 है, टोटल वाइल लूप का इटरेशन भी उतना बार ही होगा। सो 3 टाइम्स द लूप विल इटरेट। वाइल 1 ग्रेटर देन 0 ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, ये हमारा थर्ड इटरेशन है। तो यहाँ पे फिर से काउंट का वैल्यू प्लस प्लस करके एक इंक्रीज हो जाएगा, तो अभी काउंट का वैल्यू 3 है। तो बेसिकली इस वाइल लूप के थ्रू से क्या हो रहा है कि क्योंकि जितना सारा डिजिट है उतना बार लूप एग्जीक्यूट होगा, तो इसके चलते जो काउंट प्लस प्लस है वो भी 3 टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगा, और फाइनली द वैल्यू ऑफ काउंट विल 3 विच इज द टोटल नंबर ऑफ या फिर टोटल लेंथ ऑफ डिजिट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स उतना ही है 1 कोशेंट 10। तो इसका मतलब है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और नम का वैल्यू फाइनली 0 हो जाएगा। इसके बाद जब एग्जीक्यूट होगा वाइल 0 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, लूप फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो वाइल लूप था ये डिजिट काउंटिंग के लिए ये वाइल लूप था। तो डिजिट काउंटिंग के बाद ये जो वाइल लूप जो एग्जीक्यूट हुआ, इसके बाद फाइनली नम का वैल्यू आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोगों का ओरिजिनल नंबर ही 0 हो जाएगा तो हम लोग चेक कहाँ से करेंगे, या फिर फर्दर एग्जीक्यूशन जो है पावर के साथ वो भी कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही n के अंदर बैकअप लेके रखा था। तो यहाँ पे नम का वैल्यू तो अभी 0 हो गया, तो n के अंदर अभी भी स्टिल वही वैल्यू है विच इज 135। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं जहां पे लिखा हुआ है नम इक्वल टू n, मतलब नम के अंदर फिर से हम लोगों ने n के थ्रू से 135 को रिस्टोर कर दिया है, इसलिए हम लोगों ने बेसिकली बैकअप दिया था। अब चलिए नेक्स्ट जो वाइल लूप है उसको देखते हैं, चेक करते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। तो फिर से हम लोग वाइल लूप चलाना स्टार्ट करते हैं 135 से। 135 ग्रेटर देन 0, यस। रेम जिसमें राइट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर उसका स्टोर हो जाता है। ये जो रेम वाला जो लाइन है या फिर स्टेटमेंट है, इसका काम ही यही होता है कि हम लोग जब मॉड 10 करते हैं तो उसके चलते हम लोगों का जो राइट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे रेम इक्वल टू 5 ये आ गया आंसर, क्योंकि यहाँ पे राइट मोस्ट डिजिट जो है मेरा ये 5 है। ठीक है, इसके बाद सम, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस, तो यहाँ पे सम का वैल्यू मैंने 0 लिख के रखा हुआ है, क्योंकि नहीं तो फिर गार्बेज वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 प्लस समथिंग हम लोग कुछ भी करें तो उसका रिजल्ट के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। तो यहाँ पे इंट लिखना बहुत जरूरी है, क्यों हम लोग आगे चल के पता चलेगा। मैट डॉट पाव
यहाँ पे पावर फंक्शन हो रहा है, तो 5,3 क्योंकि द वैल्यू ऑफ काउंट इज 3, तो फाइनली हम लोगों को काउंट का वैल्यू क्या मिल चुका था 3। तो यहाँ पे 135 जो मैंने थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे 5⁻³ हम लोगों को पहले कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि हम लोगों को राइट साइड से ही डिजिट एक्सट्रैक्शन का प्रोविजन है, लेफ्ट साइड से कोई भी डिजिट एक्सट्रैक्शन का सच वैसे प्रोविजन नहीं है यहाँ पे जावा में, तो हम लोग पहले डिजिट काउंटिंग कर लेंगे और पावर, उसका जो एक्सट्रीम पावर है, मतलब जो फाइनल पावर है, उसका टोटल नंबर ऑफ डिजिट, हाईएस्ट जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट है जो कि है 3 यहाँ पे, वो हम लोगों ने लगा दिया है। तो सम इज इक्वल टू 0 प्लस mat.pow के थ्रू से 125.0 मिलेगा, क्योंकि mat.pow ये जो फंक्शन है ये हम लोगों को डबल वैल्यू प्रोड्यूस करता है, और इसके सामने हम लोगों ने इसको इंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम लोगों को एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करने के बाद ये 125 में आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, वैल्यू जो है वो राउंड फिगर में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, ना कि उसको डेसिमल पॉइंट में चाहिए। इसलिए डेसिमल पॉइंट को रिड्यूस करने, मतलब हटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे इंट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट mat.pow विल प्रोड्यूस डबल डेटा टाइप, ये डबल डेटा टाइप प्रोड्यूस करता है। इसके बाद काउंट माइनस माइनस हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ काउंट विल डिक्रीज बाई 1। क्यों? क्योंकि 3 के ऊपर, मतलब जो नेक्स्ट डिजिट है, 5 के साथ तो जो भी करना था वो हो गया, तो 3 के ऊपर हम लोग को पावर क्या लगाना है, 2 पावर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 5 का 125 तो मिल ही चुका है, इसके बाद हम लोग को 3 का जो 9 है एज पावर, तो वो हम लोग को प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, नम इज इक्वल टू नम क्वोशिएंट 10। तो इससे हम लोगों ने क्या कहा था लास्ट, अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, 135 क्वोशिएंट 10 का क्या मतलब होता है, इसका जो राइट साइड का डिजिट है, राइट मोस्ट डिजिट है, वो एलिमिनेट हो जाता है। आप लोग करके भी देख सकते हैं कि ऐसे ही होता है। तो नम इज इक्वल टू अभी 13 हो गया, तो हम लोग को सेकेंड इटरेशन में जाना है। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड इटरेशन करते हैं। तो वाइल 13 ग्रेटर देन 0, ये सेकेंड इटरेशन है हम लोगों का। फिर रेम इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, नम मतलब 13 mod 10, तो इसके चलते हम लोगों को क्या मिलेगा, फिर से अगेन राइट मोस्ट डिजिट मिलेगा ऑफ द नंबर विच इज 3, और सम का अगर हम लोग फिर से लिख ले ये वाला स्टेटमेंट को, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस, तो लास्ट टाइम हम लोग को 125 मिला था, उसके साथ क्या ऐड होगा, mat.pow। रेम का वैल्यू अभी करेंटली 3 है और काउंट का वैल्यू अभी 2 है, क्योंकि लास्ट टाइम, ओ सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, काउंट का वैल्यू 1 रिड्यूस करके ये 2 हो गया था, 1 रिड्यूस करके 2 हो गया था, 1 रिड्यूस करके, तो यहाँ पे ये काउंट का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो सम इज इक्वल टू 125 प्लस 3 टू दी पावर 2, मतलब 3 स्क्वायर, तो 9.0 आएगा, और यहाँ पे इंट है, तो फिर से एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के थ्रू से 125 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम का वैल्यू, फाइनल वैल्यू सम का हो जाएगा 134। तो और एक इटरेशन बाकी है, लास्ट इटरेशन, उससे जाने से पहले हम लोग को ये वाला करना है, और उससे पहले काउंट को भी डिक्रीज करना है, क्योंकि पावर को भी हम लोग को एक घटाना है। तो काउंट माइनस माइनस करके अभी काउंट का वैल्यू जो है वो 1 होगा, और इसके बाद काउंट माइनस माइनस के बाद नम इज इक्वल टू नम क्वोशिएंट 10, तो मतलब 13 क्वोशिएंट 10, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अभी तक जो भी मैंने बताया है वो एक कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आगे का जो भी मैं समझा रही हूँ वो एक जगह पे लिख के आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग में बहुत इजी हो जाएगा। तो हम लोग फाइनल इटरेशन करते हैं, वाइल n ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे n का क्या वैल्यू है 1, तो 1 ग्रेटर देन 0, दिस इज आवर लास्ट इटरेशन, क्योंकि एक ही डिजिट का करना बाकी है, 1 डिजिट इज रिमेनिंग। तो 1 mod 10, इसका भी मैंने बताया था, अगर किसी को नहीं पता है, 1 यहाँ पे डिविडेंड है, और 10 जो है ये डिवाइजर है, तो 10 zeros are 0 और 1 रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर काफी लोग हैं जो यहाँ पे आके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये रिमाइंडर इसका क्या होगा, तो इसका रिमाइंडर 1 होगा। तो फाइनली अगर हम लोग सम का एग्जीक्यूशन करेंगे, 134 प्लस
1 टू दी पावर 1 मतलब 1 ही होगा उसके एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बाद, मतलब 1.0 को एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बाद यहाँ पे अगर हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करेंगे तो 135 ही हम लोग का आंसर आएगा। इसके बाद चाहे हम लोग काउंट को और डिक्रीज कर दे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लूप तो इसके बाद चलेगा नहीं, तो काउंट अभी 0 है और नम का भी वैल्यू अभी 0 होने वाला है। तो 1 कोशेंट 10 मतलब फाइनली द वैल्यू ऑफ नम विल बी 0। इसके बाद जब एग्जीक्यूशन होगा वाइल नम ग्रेटर देन 0, तो 0 ग्रेटर देन 0 यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा हम लोग का वाइल लूप। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग का चेकिंग जब होगा तो देखिए फिर से जो नम है, नम का वैल्यू फिर से 0 हो गया, तो मेरा जो ओरिजिनल नंबर है वो मेरा कहीं का नहीं रहा, मतलब वो हम लोग को कंपैरिजन के टाइम पे हम लोग के पास नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही n के अंदर 135 को स्टोर करके रखा था, जो अभी हम लोग का काम आएगा। तो 135 इज इक्वल टू सम का क्या वैल्यू है 135। तो अभी फाइनली क्या डिस्प्ले होगा, n इज अ डिजरियम नंबर, तो n का क्या वैल्यू है 135 इज अ डिजरियम नंबर, ऐसे प्रिंट होगा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि डिजरियम नंबर का और एक नंबर भी है अनहैप्पी नंबर, तो अगर क्वेश्चन आया अनहैप्पी नंबर के साथ तो वैसे ही लिखना है। और अगर ये 135 के अलावा दूसरा कुछ है जो डिजरियम नंबर का जो ये कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा सपोज 145 इज नॉट अ डिजरियम नंबर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।